हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज है एकादशी और एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये देखिए हमारे गोपाल जी के ऊनी वस्त्र। तो ऊनी वस्त्र तो पहले ही मैंने इस बैग में रख दिए थे, लेकिन ये जो वेलवेट की ड्रेसें हैं, ये मैंने आज रखी हैं। तो क्योंकि आज मैं मंदिर की साफ-सफाई कर रही हूँ, तो ये वेलवेट की ड्रेसें जो बाहरी थी, तो ये मैंने आज रख दी हैं इसमें। तो गोपाल जी के जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं, वो मैं इस बैग में ही रखती हूँ। तो जैकेट वाली ड्रेसें होगी, फ्रॉक वाली या ये जो चद्दर होती है क्रोशिया वाली या वेलवेट की ड्रेसें भी इस बैग में आ जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बैग है और इसमें चैन भी लगी हुई है। तो ये जो प्लास्टिक बैग है, इसमें गोपाल जी के सारे वस्त्र आ जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी धूल-मिट्टी जो है अंदर नहीं जाती। तो जैसे ही मैं रखती हूँ, सेम जब नेक्स्ट टाइम निकालती हूँ, तो ये ऐसे ही निकलते हैं। तो बिल्कुल भी धूल-मिट्टी इसके अंदर नहीं जाती। और ये गोपाल जी का झुनझुना और बांसुरी, इनको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। तो ये पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही था। तो चांदी जो है वो भी कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद काली पड़ने लग जाती है। तो इसको भी मैं टाइम टू टाइम साफ करती रहती हूँ, क्योंकि गोपाल जी का झुनझुना और बांसुरी तो चमकते रहना चाहिए। और मंदिर के भी जितने ड्रॉवर थे, ये भी मैंने सारे साफ कर लिए हैं और पूजा सामग्री वाली जो डब्बियाँ हैं, इनको भी मैंने माँज के अच्छे से धो लिया है। तो यहाँ से जगह मैं इसलिए खाली रखती हूँ ड्रॉवर में, क्योंकि मंदिर का जो साफ करने वाला कपड़ा होता है और बर्तन साफ करने वाला, तो वो मैं इधर रख देती हूँ। और ये जो सेकंड ड्रॉवर है, इसको भी मैंने साफ कर लिया अच्छे से और जितनी भी जो डब्बे वगैरह हैं, ये भी मैंने माँज के धो लिए हैं। और ये जो मंदिर की ट्रॉली है, इसको मैंने अंदर से तो साफ कर लिया, लेकिन बाहर से इसको मैंने साफ नहीं करा। और ये भी व्हाइट कलर की है, तो ये भी काफ़ी गंदी हो जाती है, क्योंकि तेल के हाथ तो लगते ही रहते हैं, तो इस पे भी निशान बन जाते हैं। तो व्हाइट कलर की होने की वजह से ये भी थोड़े टाइम बाद गंदी लगने लग जाती है। तो आज तो इसको साफ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है और जोत भी जगानी है, तो इसीलिए इसको मैं करूँगी परसों साफ, क्योंकि कल भी एकादशी है, तो कल भी ये साफ नहीं कर पाऊँगी मैं। और मंदिर के पूजा के जितने भी बर्तन थे, इनको भी मैंने धो लिया है, साफ कर लिया है। तो इनको मैं घर में ही जैसे सॉल्यूशन बना के साफ करती हूँ। तो ये तांबे पीतल के बर्तन मैं कैसे साफ करती हूँ, इस पर भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करी हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के एंड में मैं एंड स्क्रीन लगा दूँगी, तो आप उसको टच करके भी वो वीडियो देख सकते हो। तो ये जो बड़ा ही आसान तरीका है इनको साफ करने का, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो वैसे तो बर्तन साफ करने वाला पीतांबरी पाउडर भी मिलता है कि तांबे पीतल के बर्तन जो है उससे भी अच्छे से साफ हो जाते हैं, पर लेकिन वो थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, तो इसीलिए मैं घर में ही सॉल्यूशन बना के इनको साफ करती हूँ। और गोपाल जी के जितने भी अंडरगारमेंट्स थे वो भी मैंने धो दिए हैं, पर लेकिन सूखेंगे तो सुबह तक ही, क्योंकि अभी ये गीले हैं और शाम का टाइम भी हो गया है इसलिए। और ये मंदिर के पर्दे हैं, ये मंदिर के पर्दे तो सूख जाएँगे, क्योंकि ये नेट के हैं, तो ये तो जल्दी सूख जाएँगे। और जितने भी गोपाल जी के जो टॉवल हैं या फिर मंदिर के भी, वो भी मैंने धो दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और मैं आपको गोपाल जी के भी दर्शन करा देती हूँ। तो मैंने गोपाल जी को यहाँ पर मशीन पे बिठा रखा है, क्योंकि बेड पे बच्चे बैठे हुए हैं और बेड पे वैसे भी मैं गोपाल जी को नहीं बिठाती। और ये हमारे गोपाल जी की छोटी-सी गड़बी, तो ये भी चांदी की है, गड़वी कह लो चाहे लोटा कह लो। तो कई लोग इसे लोटा कहते हैं, हम तो गड़वी कहते हैं, मैंने क पहले भी आपको वीडियो में बताया होगा। तो इसकी जो किनारी है, ये भी थोड़ी-थोड़ी सी काली हो गई थी, तो इसको भी मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चांदी भी थोड़े दिनों बाद जो है काली पड़ने लग जाती है, इसलिए। और यहाँ पर बैठे हैं हमारे गोपाल जी, तो अब मैं फटाफट से यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अब जोत जगाने का भी टाइम होने वाला है, तो इसलिए झाड़ू लगा के और फिर मैं गोपाल जी को यहाँ पर विराजमान कर दूँगी। तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली सुबह। और अब हो गई है सुबह, तो सारी पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, जोत जग रही है मंदिर में। और अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले चढ़ाऊँगी सूरज देवता जी को जल। तो आज भी मैं गोपाल जी के लिए थोड़े से ये फूल तोड़ के ले आई थी रास्ते में से, जब मैं वो करने गई थी। और ये गोपाल जी की पगड़ी और जो भी एक्सेसरीज़ है, वो मैंने इस प्लेट में रख दी है। और गोपाल जी के जितने भी टॉवल थे, ये सारे सूख गए थे रात को। तो रात को तो मैंने उतार लिए थे, अंदर ही रख दिए थे, क्योंकि अंदर चल रहा था पंखा, तो पंखे में जितने भी गोपाल जी के अंडरगारमेंट्स, टॉवल वगैरह सभी सूख गए थे। और ये मैंने गोपाल जी के लिए जल भर के रखा है और इसमें तुलसी पत्ता भी मैंने डाल दिया है। तो अब चढ़ा लेते हैं सूरज देवता जी को जल। तो सूरज देवता जी के जल में मैं थोड़ा-सा डालूँगी गंगा जल। और ये जो गंगाजली का ढक्कन है, ये थोड़ा-सा खराब हो गया है, तो ये अच्छे से बंद नहीं होती, तो अभी तो इसको मैं रख देती हूँ यहीं पर मंदिर में।
तो जब नेक्स्ट टाइम हरिद्वार जाना होगा तो मैं ये जो गंगा जली है नहीं लेके आऊँगी क्योंकि ये अच्छे से बंद नहीं होती। और सूरज देवता जी के जल में थोड़े से ये डाल लिए जाएँ गुलाब के पत्ते। तो सूरज देवता जी को आप जब भी जल चढ़ाएँ तो उसमें थोड़ा-सा गंगा जल ज़रूर डालें और अगर लाल कलर का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है क्योंकि लाल रंग जो है सूरज देवता जी का प्रिय है। तो इसीलिए इसमें जो जल में है हम कुमकुम भी डालते हैं। तो ये कुमकुम और चावल का मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है तो ये मैं डालने वाली थी क्योंकि आज है एकादशी तो जैसे ही मैंने ढक्कन खोला तो मुझे याद आया आज तो एकादशी है। तो एकादशी वाले दिन ना तो चावल इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा-पाठ में, ना खाए जाते हैं। तो इसलिए आज सूरज देवता जी के जल में डलेंगे ये सफ़ेद तिल। और अब मैं चढ़ा आती हूँ सूरज देवता जी को जल और फिर कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। और अब मैं आराम से नीचे बैठ के गोपाल जी को कराऊँगी स्नान, तो गोपाल जी के जल में मैंने थोड़ा-सा गुलाब जल भी डाल लिया ताकि इनके अंदर से अच्छी-सी खुशबू भी आती रहे और इनको ठंडक भी मिले। तो गोपाल जी का जो स्नान मैं नीचे बैठ के इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि खड़े होके ना तो इनके अच्छे से वस्त्र डलेंगे, ना इनका अच्छे से श्रृंगार होगा। तो क्योंकि इनके श्रृंगार में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो खड़े होने की वजह मैं नीचे बैठ के इनका जो स्नान श्रृंगार इनको करवाती हूँ। और ये मेरी शुरू से ही आदत है, तो जब से हमारे घर गोपाल जी आए हैं, हमारे घर तो क्या इन्हीं का ही है सब कुछ। तो जब से ये हमारे जीवन में आए हैं, तब से मैं इनको नीचे बैठ के ही जो स्नान है करवाती हूँ। और गोपाल जी को स्नान कराते टाइम इनके नाम मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए या फिर कोई भजन आता हो वो गा लें या फिर राम स्तुति भी गा लेनी चाहिए। और अगर गोपाल जी के श्रीमुख से ये जो चंदन है हटता ना हो, वैसे तो हट ही जाता है जल डालने से, पानी डालने से, अगर ना हटता हो तो ये जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं, फूलों की पत्तियाँ आप इनसे भी हटा सकते हो। तो वैसे तो जल डालने से ये हट ही जाता है चंदन। तो बस अब गोपाल जी का स्नान हो गया और अब इनको पहना दिए जाएँ इनके वस्त्र, तो क्योंकि आज एकादशी है तो आज इनको मैं पीले वस्त्र ही पहनाऊँगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि गोपाल जी के धोती बाँधी जाए, तो क्या पता मैं सोच रही हूँ कि गोपाल जी की इच्छा है आज धोती पहनने की, तो आज एकादशी भी है और येलो कलर की आज मैं इनको धोती बाँधूँगी। और ये जो धोती का कपड़ा है, इससे मैंने पहले भी गोपाल जी के एक बारी धोती बाँधी हुई है, तो इसी से ही मैं बाँधूँगी आज गोपाल जी को धोती। तो धोती-कुर्ते में हमारे गोपाल जी कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं, तो आज गोपाल जी की इच्छा है धोती बाँधने की। तो बड़े गोपाल जी तो पहनेंगे ही, लेकिन हमारे जो छोटे बाल गोपाल हैं, बिहारी जी, वो भी आज धोती ही पहनेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ, जो बड़े गोपाल जी करते हैं, वो ही हमारे छोटे बिहारी जी भी करते हैं, तो इसीलिए। और मैं गोपाल जी को धोती कैसे बाँधती हूँ, अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आप कहोगे, तो मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो शेयर कर दूँगी। तो हमारे जो गोपाल जी हैं, ये धोती बाँधते ही रहते हैं और मुझे ये सुंदर भी लगते हैं काफ़ी। तो इसीलिए ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाऊँगी गोपाल जी, ठाकुर जी की जो धोती है काफ़ी सुंदर जैसे हम लोग बाँधते हैं ना, तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी की भी ये देखिए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारे बाल गोपाल जो ठाकुर जी हैं, ये धोती में कैसे लगे। तो छोटे गोपाल जी को भी मैंने बाँध दिए। तो ये जो छोटे गोपाल जी हैं, इनकी धोती में मैंने पिन नहीं लगाई है, बड़े गोपाल जी की जो पिन से टक करनी पड़ती है थोड़ी, तो इनकी मैंने ऐसे ही पहना दी है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये काफ़ी छोटे से हैं, तो ये और ये देखिए ये भी अपना श्रृंगार कराने में पीछे नहीं रहते, तो चाहे छोटे हैं पर श्रृंगार अपना पूरा करवाते हैं। तो मेरो छोटो सो बिहारी बड़ा प्यारो लागे। और अब कर देते हैं ठाकुर जी के चंदन से श्रृंगार। तो इनका जो आज चंदन से मैंने श्रृंगार भी कुछ अलग तरह से करा है और इनकी जो बाजू पे बना दिया जाए बाजूबंद। और अब चंदन यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो अब मैं गोपाल जी के जो चंदन से श्रृंगार कुछ ज़्यादा करूँगी क्योंकि चंदन यात्रा में जो होता है कि गोपाल जी का चंदन से जो ज़्यादा श्रृंगार किया जाता है। और अब वैसे भी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गोपाल जी को जो चंदन से ठंडक पहुँचती है, तो इनका जो चंदन से श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो गोपाल जी के मैंने बाजूबंद भी बना दिया और ये देखिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आज इनका कुछ अलग तरह से मैंने श्रृंगार करा है। और अब बैठा दिया जाए गोपाल जी को इनकी चारपाई पे और अब मैं बिहारी जी का भी जो श्रृंगार है वो कर दूँगी और बड़े गोपाल जी को आज मैं जो पगड़ी है वो पहनाऊँगी क्योंकि पगड़ी इनकी मैंने पिन से टक करी होती है तो वो खुलती नहीं है, तो गोपाल जी को मैं दोबारा से वो पहना देती हूँ। और अब पहना दिया जाए गोपाल जी को हार और इनके कंगन और इनकी जो पगड़ी है वो भी मैं इनको पहना दूँगी।
तो बस गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया और अब मैं पूजा भी कर लूँगी और फिर पढ़ूँगी भगवद गीता क्योंकि आज एकादशी है, तो वैसे तो रोज़ ही पढ़नी चाहिए भगवद गीता, पर एकादशी वाले दिन तो हमें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए अगर आगे-पीछे हम ना भी पढ़ें। और एकादशी व्रत कथा भी मैं पढ़ूँगी, तो एकादशी महात्म्य की जो बुक है वो मैं हरिद्वार से लेके आई थी क्योंकि हमारे यहाँ से मिल नहीं रही थी मुझे। तो ये गीता प्रेस वालों की है, तो इनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ होते हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो जल्दी मैं आपके साथ अपनी जो धार्मिक बुकें हैं वो भी शेयर करूँगी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।